1 घंटा हो गया, शायद अब वरुण बस पहुंचने वाला होगा। पायल, हमें ना कुछ भी करके इन दोनों भाइयों को यहाँ से बाहर भेजना होगा। आई हैव एन आइडिया, चल। I think you know what? We should go for that skydiving again. I think we should do it. रूबल, आई एम फीलिंग लिटिल अनवेल। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओगे प्लीज? Don't worry, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। हाँ तो मैं भी चलता तेरे साथ। पंखुड़ी प्लीज टेक केयर ऑफ हर। हाँ प्लीज। ओके। पंखुड़ी, कब तक ये बात इन दोनों भाइयों से छुपाएंगे? जब तक हमें खुद पूरी बात नहीं पता चलेगी। समझो पायल, दोनों भाई हैं, कुछ भी बोलेंगे तो वो घबरा जाएंगे। एक बार हम वरुण से आज मिल लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। गॉड, आई एम लेट। ये अभी तक तैयार नहीं हुई तो ये फाइल्स मैं करता हूँ। समीर, मुझे तुम्हें कुछ पूछना था। मैं ये जॉब कर रही हूँ, यू आर ओके विद इट ना? आई मीन, दिन भर मैं बाहर रहूंगी और तुम घर पे रहोगे एंड व्हाट? इससे क्या फर्क पड़ेगा? और मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी प्रीति? इनफैक्ट ये सोचो कि मैं कितना लकी हूँ। मेरी बीवी काम पर जाएगी और मुझे कुछ टाइम छुट्टियां बिताने का मौका मिलेगा। वो ठीक है। मैं सोच रही थी कि इस जॉब के लिए हम दोनों इक्वली केपेबल हैं। मैं कपूर से बात करूं क्या कि मेरी जगह वो तुम्हें एम्प्लॉय करे? नहीं प्रीति, और प्रीति देखो, तुम किसी भी वे में मुझसे ज्यादा केपेबल हो, ओके? और तुम जो कुछ भी करोगी ना, मैं उसमें हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हेलो। हाय यानी। वरुण, कहाँ हो तुम? मैं ग्रेट ओशियन रोड पे हूँ। यानी मैं आपसे फिर बात करता हूँ बाद में। ओके। मैं ही चली जाती हूँ वरुण से मिलने। हेलो भाभी, हाउ आर यू? टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? सच बोलकर। मतलब साफ है वरुण, हम जानते हैं कि तुमने बिजनेस के लॉस में जो बात कही है वो सिर्फ एक कहानी है। अब सच सच बोलो कि ऑस्ट्रेलिया आने का तुम्हारा असली रीजन क्या है? भाभी, आप लोगों को सच में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो कल तुम यारा वैली में क्या कर रहे थे? और किस लड़की के साथ इतना खिलखिला के बातें कर रहे थे? देखो वरुण, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। हमने तुम्हारी बात सुन ली है, इसलिए अब सच सच साफ साफ बताओ हमें कि क्या बात है। सच बोलो। बोलो वरुण, बोलते क्यों नहीं हो? प्लीज भाभी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। मैं कल जिससे फोन पर बात कर रहा था वो मेरी टीचर है और कोई नहीं। फटाफट 12 apostles पहुंचते हैं, सरप्राइज रेडी होगा। आदि, लगता है किसी की कार खराब होगी। She looks like an Indian lady. देखिए जरा। मैम, can I help you? Actually, my car just packed up. If I'm not mistaken, हम आपसे यारा वैली में मिले थे। Oh yeah. Oh yes, yes, yes. You know what? We're going to 12 apostles. अगर आप चाहती हैं तो we can give you a ride. That's great. I'm going that way too. Just give me 2 minutes. Sure. कौन है ये दोनों? चलो रास्ते में इनसे पूछताछ कर लेती हूँ। Oh, thank you so much. Thank you. Actually, मुझे भी उसी तरफ जाना है। Yeah, please come. Oh, thank you.
अच्छा, तुम कहोगे और हम मान लेंगे, है ना? भाभी प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी टीचर से बात कर रहा था, एनी नाम है उनका। मैं जब मेरे कॉलेज डेज में ऑस्ट्रेलिया आया था तब उनसे मिला था। अगर आपको चाहिए तो मैं उनसे फ़ोन पर भी बात करा सकता हूँ। नहीं, मुझे उनसे फ़ोन पर बात नहीं करनी है, मुझे उनसे फेस टू फेस मिलना है। फाइन, तो हम एनी से मिलने चलते हैं। वो एक्चुअली सोरेंटो में रहती हैं, काफ़ी दूर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं अभी आपकी उनसे फ़ोन पर बात करा सकता हूँ। कल तुम लोग किसी अनीशा को ढूंढ रहे जी। थे। Did you guys find her? No, not yet. वैसे आप ऑस्ट्रेलिया में कितने सालों से? Actually, मुझे भी याद नहीं, बहुत साल हो गए। तुम लोग इंडिया में कहाँ से हो? मुंबई से। ओह, दोनों के दोनों? Are you friends? Well, you can say that. Friends भी हैं, पर actually भाई है। रूबल मेरा भाई है। आपने मुंबई में दीवान ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। That's a family. एनी को फ़ोन नहीं लग रहा। फिर से लगा। If I'm not mistaken, मिस्टर दीवान के 3 बच्चे हैं, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था। जी, 3 kids, yes. Okay. If you don't mind, can I ask you, ये अनीशा तुम लोग की क्या लगती है? मेरी नानी की बहन। इनफैक्ट कई सालों से कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा, और हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी नानी की कोई बहन भी है। पर अब पता चला तो we thought we should meet her. और हमारी बहन है कायरा, उसकी शादी हो रही है। We thought we must meet her and invite her personally. Can you just pull over? गाड़ी रोक दीजिए। मैम, अभी 12 Apostles थोड़ा दूर है, it'll take a while. नहीं, मैं आगे नहीं जा पाऊंगी। प्लीज गाड़ी रोक दीजिए ना। ऐसे अचानक? मेरा बहुत कुछ पीछे छूट गया। Just stop the car. कार में? मैम, if you want, we can take a U-turn. हम आपका सामान लेकर आ सकते हैं। No. मुझे बस उतार दीजिए प्लीज। मुझे आप लोगों के साथ आगे नहीं जाना है। You sure? Yes, I'm sure. Just pull over. Okay. Thank you. Hope you'll be all right, ma'am. Yeah, I'll be fine, thanks. वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बात तो माननी होगी, अपने अपनों को पराये देश में ढूंढ ही लेते नहीं। See you. Bye. पुरुषोत्तम दीवान को इतने साल बाद मेरी याद कैसे आई? वो यानी फ़ोन नहीं उठा रही, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली सोरेंटो चलते हैं, वहीं उनसे मिल लेते हैं। ठीक है, चलो। पंखुड़ी, आदि रूबल को क्या कहेंगे? पायल, अभी उनसे ये बात छिपानी पड़ेगी। एंड वरुण, आई जस्ट होप कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाकर हमें आदि और रूबल को बुलाना ना पड़े। ऑफ कोर्स नहीं बुलाना पड़ेगा। चलो। पायल और पंखुड़ी कहाँ है यार? आई गेस यहीं होंगे यार। चल ढूंढते हैं। एक काम करते हैं, मैं उस साइड देखता हूँ, तू यहाँ देख, ओके? और तू मत घूमना। यार डोंट वरी, चल सी। एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बार आप लोग श्योर हो जाएं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो बस प्लीज़ इंडिया में किसी से कुछ मत कहिएगा। देखो वरुण, इस वक्त हम तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते।
जब तक हमें खुद तसल्ली नहीं मिल जाएगी मैं कुछ नहीं कह सकती। देखो, कायरा की जिंदगी का सवाल है, प्लीज ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिससे उसकी और तुम्हारी खुद की जिंदगी खराब हो जाए। ओके जी। हाँ, मिली? नहीं यार आदि, तुम्हें मिली क्या? नहीं यार, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। आई एम श्योर दोनों ना चैलेंज के चक्कर में ना दादी जी को ढूंढने चली गई होंगी। राइट। लेट मी गिव देम अ कॉल। रूबल, क्या करूं? यार फोन भी नहीं उठा रही यार। पायल उठाना तो पड़ेगा, नहीं तो दोनों टेंशन में आ जाएंगे। उठा लो। हेलो। अरे पायल, वेयर आर यू यार? We bought your medicines और हमने तुम्हें यहाँ ग्रेट ओशन रोड पे रुकने के लिए कहा था, राइट? वो एक्चुअली हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। काम खत्म होते ही मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ ना। ओके बाय। अच्छा, वैसे सोरेंटो कितना दूर है? बस थोड़ी दूर है। चल। मैंने तुमसे कहा था ना, लड़कियों ने चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है। दोनों सोरेंटो जा रहे हैं आखिरी जेम्स वॉटरसन को ढूंढने के लिए। ओह, दे थिंक दे स्मार्ट, हाँ? उनको पता नहीं है कि हम उनके पति हैं। ये स्मार्टर। चल फटाफट उनके पहले पहुंचते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। लीजिए ना, लीजिए। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि मार्च लास्ट वीक की डेट कैसी रहेगी? ऑफ कोर्स वैसे होगा जैसा आप लोग चाहेंगे, लेकिन आई थिंक मार्च लास्ट वीक लुकिंग गुड। देखिए, मैं जानता हूँ कि लड़की की शादी में बहुत ज़्यादा काम होता है। इवेंचुअली वही होगा जो आप लोग चाहेंगे। वो तो है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। इतने कम टाइम में भी मैं चाहूँ तो पूरे गांव की शादी करा दूं। वेल विक्रम, आई रियली अप्रिशिएट कि तुमने अकेले ही इतने सारे एफर्ट्स किए, लेकिन क्या है कि एक बार बच्चे वापस आ जाएं, फिर उनके साथ डिस्कस करके हम हाँ कह पाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स, नो इश्यूज। मैं सिर्फ इतना कहने यहाँ पर आया हूँ कि हम लोग कायरा को घर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, है ना अमृता? हाँ। वैसे आई वाज जस्ट वंडरिंग, अवंतिका जी शादी में पूरी तरीके से हिस्सा तो लेंगी ना? वो क्या है ना कि सगाई में हमसे ज्यादा मेहमान तो वो लग रही थी। नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने ही अवंतिका से कहा था कि अब तुम थोड़े दिन आराम करो, क्योंकि बाद में सब कुछ उसे अकेले क्यों तो संभालना है। मेरे लिए तो हजारों काम होंगे ना करने के लिए, तो फिर अवंतिका, पायल, पंखुड़ी, उन्हें तो सब कुछ संभालना होगा। जी। वैसे when are these guys coming back from Australia? बस 3 दिनों में। लवली। और वरुण कब तक आ रहा है? वरुण भी आ जाएगा 2-4 दिनों में ऑस्ट्रेलिया से। नहीं, मेरा मतलब है कि चेन्नई से। वो क्या है ना कि अभी हम लोग कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे थे, तो शायद दिमाग में रह गया होगा। नॉट टू वरी। तुम जानती हो तुम्हारी ये जो आंटी है ना, वो नींद में भी ऑस्ट्रेलिया के सपने देखती रहती है। वैसे तुम्हारे ये अंकल भी कुछ कम नहीं है। एनी यहीं रहती है। आई थिंक कहीं बाहर गई हुई है। मैं एक काम करता हूँ, बैक साइड में भी चेक करके आता हूँ। पायल, एक बार वो जेम्स वॉटरसन का चौथा एड्रेस था, वो चेक करना। पंखुड़ी, जेम्स वॉटरसन का जो चौथा एड्रेस है वो यही है। पंखुड़ी, जेम्स हमें मिल गया। वरुण, तुम्हारी टीचर के हस्बैंड का नाम जेम्स वॉटरसन था?
हाँ, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। और आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? वो सब छोड़ो, तुम्हारी टीचर का नाम क्या है? एनी। नहीं मतलब उनका रियल नाम अनीशा है क्या? हाँ, लेकिन आप लोगों को इतना सब कुछ कैसे पता है? I mean, आप लोगों को लग रहा है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, हमें पता है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन Hey girls! आदि? वरुण? So one question for you. अगर तुम मिस्टर विक्रम धनराजगिर की जगह होते तो क्या अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए तुम खुद पर अटैक करवाते? What? अगर तुम विक्रम धनराजगिर होते तो केस को अपने फेवर में ट्वीक करने के लिए क्या तुम खुद पर अटैक करवाते? हाँ। See, thing is कि जो विक्रम का स्टैचर है और the kind of money that is involved, frankly speaking, तो मैं करवा भी सकता था। But सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ये मान भी लेते हैं कि विक्रम ने ये सब कुछ प्लान करवाया है, आदि और पंखुड़ी वहां कैसे पहुंचे? इतनी प्लानिंग तो कोई भी नहीं कर सकता। No, in fact, think the other way round. इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मिस्टर धनराजगिर पर अटैक हुआ और वो भी आदि और पंखुड़ी के सामने? And you know, हरीश, I'm just thinking कि जो आदमी खुद पर अटैक करवा सकता है वो आदमी शायद हम पर भी नजर रखे हो। अवंतिका, मैं नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत है। मैं बस इतना जानता हूं कि हमारी कायरा की शादी उस घर में हो रही है और ये जो तुम्हारी डाउट्स की बातें हैं, ये पूरा परिवार यहां तक कि शीला भाभी और अनुज तक नहीं जानते। So whatever decision you take, you are going to be responsible for Kaira's future. So please, अगर जरूरत पड़े तो इस बार पहला प्रेफरेंस रिश्तों को देना। आदि, I'm really sorry कि हम दोनों ने आपसे ये बात छिपाई। अगर हम आपको सब बता देते तो आप टेंस हो जाते, इसलिए हमने। और फिर आदि, हो सकता है कि किस्मत वरुण के जरिए मैं नानी जी से मिलवाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इसमें किस्मत का कितना बड़ा रोल है, लेकिन अगर वरुण तुम नहीं होते ना तो शायद हम अनीशा रानी तक नहीं पहुंच पाते। अब तो उन्हें आना ही पड़ेगा तुम्हारी और कायरा की शादी में तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए। चल फटाफट मिलवा दे उनसे। हाँ, सॉरी भैया, मैं आप लोगों को उनसे नहीं मिलवा सकता। लेकिन क्यों वरुण, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप लोगों की फैमिली की वजह से एनी को बहुत कुछ बेयर करना पड़ा है। जितने दिन भी मैं यहाँ पर रहा हूँ, मैंने हमेशा एनी की आंखों में एक दुख को देखा है और कई बार तो उनकी आंखों से उस दुख को बहते हुए देखा है। जिस फैमिली की यादों की तकलीफ उन्हें इतना सताती है, तो ज़रा सोचिए अगर आप सबको वो अपनी आंखों के सामने देखेंगी तो क्या हाल होगा उनका। मॉम की डेथ के बाद एनी ही मेरे लिए सब कुछ है और सब कुछ जानने के बाद नो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वरुण, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, पर कुछ दिनों पहले तक हमें भी नानी जी के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड आई एम श्योर जरूर कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, तभी नाना जी को भी ये बात आखिर तक याद रह गई। देखो वरुण, जब तक तुम हमें पूरी बात नहीं बताओगे कि दादी जी के मन में जो भी दुख है, तो हम वो पूरा कैसे करेंगे? तुम एक बार हमें दादी जी से मिला दो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम फ्यूचर में उन्हें कभी बॉदर नहीं करेंगे। नहीं, मैं नहीं मिलवा सकता और प्लीज मेरी बात मानिए, वो आप लोगों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। पर वरुण, एक मिनट पंखुड़ी। वरुण तुम बताओ, अनीशा नानी के दिल में जो दर्द है, जो दुख है,
हाँ? क्या वो डिजर्व नहीं करती कि वो अपने दर्द को भूलकर खुश हो जाए? क्या वो डिजर्व नहीं करती कि पूरे परिवार के साथ एकजुट एक साथ रहे? Doesn't she deserve that? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।